हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में 100% ये सब क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक बार रिकॉल करते हैं। इंक्रीमेंट प्रीफिक्स फॉर्म बताए थे और इंक्रीमेंट पोस्टफिक्स फॉर्म बताए थे। ठीक है, एक बार मेरे आवाज को आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। अगर प्रीफिक्स मतलब प्लस प्लस पहले दिया हुआ है, ऑपरेंड के पहले अगर प्लस प्लस है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म। समझ में आया? इसमें क्या करना है कि पहले इंक्रीमेंट करना है, समझ में आया, उसके बाद यूज करना है। समझ में आया? यही अगर रहता ए प्लस प्लस तो ये पोस्टफिक्स होगा क्योंकि ऑपरेंड के बाद हो रहा है, तो इसमें पहले यूज करना है उसके बाद इंक्रीमेंट करना है। लॉजिक समझिएगा, इसमें पहले पढ़ा लेंगे उसके बाद प्लस माइनस इंटू जो करना है वो करेंगे। समझ में आया? इसमें पहले प्लस माइनस इंटू कर लेंगे, जो भी काम करना है वो कर लेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद डिक्रीमेंट, माइनस माइनस के तो जस्ट इसका अपोजिट, इसमें हम लोग पहले क्या कर लेंगे, डिक्रीमेंट कर लेंगे। डिक्रीमेंट मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे। इसमें जस्ट उल्टा, ए माइनस माइनस है तो पोस्ट डिक्रीमेंट बन, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग डिक्रीमेंट। अब यहां से आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप इसके क्वेश्चंस को समझिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट लिखा हुआ रहेगा। इवैल्यूएट सी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ए, ये लिखा हुआ रहेगा और कॉमा दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा इफ ए इक्वल टू 2, ए का वैल्यू कितना है, 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ये समझिए। तो आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरह से, अगर आपको स्टेप पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए c इक्वल टू, पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ पूरा एक्सप्रेशन लिखिए, c इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए सेमीकोलन। सेमीकोलन आप खुद से यूज करो क्योंकि हम लोग को पता है कि c प्लस प्लस में सेमीकोलन लास्ट में यूज होता है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें कौन कौन सा फॉर्म यूज हुआ है। तो देखो, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फॉर्म यूज हुआ ऑपरेंड के पहले और पोस्ट भी यूज हुआ है, दोनों यूज हुआ है, प्री भी यूज हुआ है और पोस्ट भी यूज हुआ है कि नहीं? तो हम लोग पहले प्री को देखेंगे कि प्री में पहले इंक्रीमेंट कर लेना, रफ से इसको समझिएगा। ठीक है, प्लस ए का फाइनल वैल्यू क्या है, 2 है, फाइनल रिजल्ट ये रफ में समझा रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 में हम लोग को क्या करना है, पहले प्रीफिक्स को बढ़ा लेना। स्टेप नंबर 1 तो प्लस प्लस ए है, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ए का वैल्यू अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, और उसके बाद फिर पता करो और कहीं है क्या प्रीफिक्स। ठीक है, और भी है कहीं क्या प्लस प्लस ए, देखो तो है प्लस प्लस ए नहीं है। ठीक है, मतलब पहले प्लस प्लस नहीं, तो ये ए का मिला फाइनल। समझ में आया? स्टेप नंबर 2 में हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ, अब a का वैल्यू 3 हो चुका है, ये फाइनल वैल्यू होगा, ये छोड़ दीजिए, a का वैल्यू क्या मिला, 3। अब जहां जहां a है वहां 3 पुट कर दीजिए, तो a का 3, ये 3 पुट हो गया, प्लस 3 यहाँ पे भी 3 पुट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 पुट। समझ में आया? सेमीकोलन। तो c का वैल्यू क्या मिला, c का क्या मिला, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, तो c का वैल्यू क्या होगा, 9। ये आपका फाइनल आंसर, 9 जो है आपका ये फाइनल आंसर।
लेकिन उसके बाद भी काम होगा। पोस्ट वाला सारा काम करने के बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या पोस्ट को बढ़ा लेंगे ए प्लस प्लस है, समझ में आया, ए प्लस प्लस है। तो ए जो आपका प्लस प्लस है, हम लोग प्रोग्राम नहीं बना रहे, अगर सेमीकोलन नहीं भी यूज करोगे तो आपका आंसर सही है, ठीक है, इसलिए आप कंफर्म रहिएगा, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व करने की इसका वर्किंग क्या होता है, क्लियर है। तो देखो ये ए प्लस प्लस दिए, अब इसमें आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो ए का वैल्यू 3 था तो अब क्या होगा 4, लेकिन सारा काम करने के बाद ना 4 हुआ, तो ए का फाइनल रिजल्ट क्या मिला 4, लेकिन यहाँ सिर्फ किसका वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू, तो ये सी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू से हम लोगों को मतलब नहीं है। तो इसी तरह का क्वेश्चन मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया, एक और अगर क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो लिखा हुआ है इवेलुएट सी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस, ठीक है, ए प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस बी प्लस प्लस, ठीक है, प्लस बी माइनस माइनस और सेमीकोलन, ठीक है, यहाँ पे ये दिया। अब आपको और ए और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कॉमा दे करके, इफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 4 एंड बी का जो वैल्यू है, वो दिया हुआ है b इक्वल टू 7, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7। अब आपको इसका बताना है, तो आप सॉल्यूशन देखिए इसका। c इक्वल टू जो है वो आपका लिखा हुआ है प्लस प्लस ए प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस बी प्लस बी माइनस माइनस, ये दिया हुआ। तो आप सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में पता करोगे कि प्लस प्लस ए कितना बार है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, तो प्लस प्लस ए एक बार है, एक बार, ठीक है। तो एक बार और कहीं है क्या, नहीं, तो इसको पहले बढ़ा लो। तो ए का फाइनल वैल्यू क्या है 4 है अभी ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू 7 है, यही ना है। स्टेप नंबर 1 में समझिए, स्टेप नंबर 1 में प्लस प्लस ए को आप पहले बढ़ा लीजिए, प्लस प्लस ए को। तो बताओ ए का वैल्यू कितना था, 4 था, तो एक बढ़ा तो क्या हुआ 5 हो गया ना, इसका वैल्यू कितना हो गया 5, ये बढ़ा। अब हम लोग पता करेंगे बी के लिए, जैसे ए के लिए पता किया वैसा ही बी के लिए। तो बी में है डिक्रीमेंट, माइनस माइनस है तो पहले हो, अब इसको घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस माइनस बी का अभी वैल्यू कितना 7, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 था, तो क्या हो जाएगा 6, तो b का वैल्यू क्या मिला 6, समझ में आया। अब पुट कर दो सबके जगह, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह पे कितना पुट हो जाएगा, a का वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस 5 इंटू स्टार से होता है, ठीक है, b का 6 है प्लस 6, ये हो जाएगा। a की जगह पे a का वैल्यू पुट हुआ, b की जगह पे b का वैल्यू पुट हुआ, सेम थिंग, समझ में आया। ये पुट कर दिए, अब इसको आप सॉल्व कर देना, जो भी आएगा आंसर वो हो जाएगा रिजल्ट, समझ में आया। अब ये काम करने के बाद अब हम लोग को देखना है पोस्ट फिक्स है कि नहीं। तो एक बार यहाँ पे पोस्ट फिक्स सारा काम करने के बाद में होता है, तो बोलो स्टेप नंबर ये क्या हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या किए, इवेलुएट किए, क्या किए, इवेलुएट किए, सॉल्व किए, कैलकुलेट किए, समझ में आया। स्टेप नंबर आप किसमें आ गए 3 में। स्टेप नंबर 3 में पोस्ट को बढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा a प्लस प्लस होगा, तो इसको आप बढ़ा लो, a का वैल्यू कितना था 5 था ना, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6, समझ में आया। और एक b का वैल्यू कितना है, b माइनस माइनस है, बाद में एक बार और है b माइनस माइनस, तो b का वैल्यू 6 था, तो क्या होगा 5, जो कि हम लोग को लिखना नहीं, कारण कि हम लोग को सिर्फ c का वैल्यू पता करना है, समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये हुआ टाइप नंबर 1, क्लियर है। अब आ जाओ आप टाइप नंबर 2। टाइप 2 में किस तरह का क्वेश्चन आता है ये समझिए। उसमें आता है आउटपुट बताने के लिए कि आउटपुट हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, आप उसको देख लोगे और आप ठीक है उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ आपके क्वेश्चन बैंक में 100% बनेगा अगर आपको ये समझ में आ गया।
ठीक है। अब आप देखोगे कि टाइप नंबर 2 में किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 2 में आप समझिएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए वो आता है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा, जो प्रोग्राम आपका दिया हुआ, प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा इस तरह से हैश include io string dot x, ये लिखा हुआ रहेगा, कोई डॉट नहीं रहेगा। उसके बाद void main function कर्ली ब्रेसेस ओपन, ठीक है, और लिखा हुआ क्लियर स्क्रीन भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा int a इक्वल टू दिया हुआ रहेगा 4, b इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा 7, और ये सेमीकोलन क्लियर। और इसमें लिखा हुआ रहेगा COT प्लस प्लस a डबल कोट कॉमा डबल कोट क्लोज, ठीक है, प्लस प्लस a, ठीक है, डबल कोट कॉमा दिया हुआ रहेगा बीच में, फिर से लिखा हुआ रहेगा प्लस प्लस a, और लास्ट में दिया हुआ रहेगा इंटर। ये हुआ पहला एक्सप्रेशन। नीचे में दिया हुआ रहेगा COT, ठीक है, माइनस b, ठीक है, और कॉमा माइनस b, बीच में कॉमा दिया हुआ है, माइनस b, और इसमें भी लिखा हुआ रहेगा इंडल का मतलब लाइन चेंज करना, और लास्ट में दिया हुआ रहेगा गेट स्टेज पे नहीं रहेगा, ये ऑफ किया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसके रिजल्ट को समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि हमसे सॉल्व हो जाएगा, इजी है ये, लेकिन इसका जो तरीका है बनाने का वो बिल्कुल अलग है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रोग्राम का मतलब आप समझो। देखिए, प्रोग्राम में जो कैलकुलेशन होता है, इवैल्यूएशन जो होता है, वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, इस तरह से। जैसे मान लो ये दिया हुआ है COT, ठीक है, 2 + 4, ठीक है, कॉमा दिया हुआ है बीच में, और 4 + 6 ये दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों को जोड़ना है, तो अगर आप यहाँ से जोड़ते हो 2 + 4 तो 6 हो गया इसका वैल्यू, और 4 + 6 तो इसका वैल्यू 10। इसके केस में सही है, लेकिन आपने जो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सॉल्व करना स्टार्ट किया, वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। C++ के केस में आपको जो है वो C++ के केस में जो भी कैलकुलेशन करना है, जो भी आपको इवैल्यूएशन करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ रहे, अगर आपको इवैल्यूएट करना है और उसके साथ COT लगा हुआ है, तो आप इस डायरेक्शन से चलोगे, इस डायरेक्शन से, किधर से, राइट से, और आओगे किधर, लेफ्ट के साथ सॉल्व करने में। तो ये इधर से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे, इवैल्यूएट। तो पहले इसको जोड़ना है, समझ में आया? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। समझ में आया? ये कॉमा है तो कॉमा रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ना घटाना रहेगा वो सब का। तो ये हुआ, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। अब ये तो रिजल्ट आ चुका। अब जो प्रिंट करेगा ना, प्रिंट समझिएगा, प्रिंटिंग होगा इधर से, प्रिंटिंग किधर से होगा, इधर से, मतलब लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। तो प्रिंट करेगा COT, तो पहले 6, फिर कॉमा है तो कॉमा, उसके बाद 10। मतलब समझ में आया? कोई भी जोड़ना घटाना कैलकुलेशन करना है तो उसको हम लोग COT के केस में, अगर COT में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, तो हम लोग किधर से सॉल्व करेंगे, राइट साइड से, और आएंगे किधर, लेफ्ट के साइड, सॉल्यूशन में। समझ में आया? ठीक है, तो आप देखोगे इसको इधर से सॉल्व करेंगे, इधर से, इंडल छोड़ दीजिए, ये तो तरीका है लाइन चेंज करने का। सिर्फ देखेंगे प्लस माइनस कहाँ कहाँ यूज है, तो यहाँ पे यूज है, इसको बढ़ा लो,
ए का पहले आप देखो, ए के लिए एक मेमोरी बन जाएगा, ए के लिए मेमोरी बन जाएगा, तो ए का वैल्यू 4 है और एक मेमोरी बनेगा किसके लिए, बी के लिए, तो बी का क्या है वैल्यू 7 है। ये मेमोरी कितने बाइट्स का बना, 2 बाइट्स का बना, इसका भी 2 बाइट्स का बना। अब आप इसको समझो, देखो ये जो ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 7। अब फर्स्ट लाइन में हम लोग समझें, देखो ये जो है, ठीक है, सी डॉट ये प्रिंट करेगा इधर से, लेकिन प्लस माइनस जो दिया हुआ है, जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे इधर से, ये इधर से, राइट साइड से, इधर से होगा इवैल्यूएशन। क्या होगा, इवैल्यूएशन, मतलब सॉल्यूशन जो करेंगे वो ए साइड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लस प्लस ए है तो प्रीफिक्स में पहले बढ़ाएगा उसके बाद यूज करेगा, पहले बढ़ा लो। ए का वैल्यू 4 था तो कितना हो गया बोलिए, ए का वैल्यू 4 था, एक बढ़ा, प्लस प्लस ए है एक बढ़ा तो 5 हो गया, 5, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, बढ़ा लिया उसके बाद रख दिया। अब इधर कॉमा है, कॉमा में है प्लस, क्या प्लस माइनस कुछ है क्या, नहीं, तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, प्लस प्लस ए तो इसको भी बढ़ाइए, क्योंकि प्लस प्लस ए में पहले बढ़ेगा उसके बाद ए का वैल्यू पुट होगा। तो ए का वैल्यू 5 था तो एक बढ़ा, क्या हो गया 6, अब यहाँ पे 6 पुट करते हैं, इसका अलग तरीका है, ठीक है। अब आगे आओ, ये कॉमा वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा इसका बोलिए, क्या होगा इसका, ये होगा, एक बढ़ेगा, इसमें भी प्लस प्लस पहले है तो 6 था तो क्या हो गया 7 हो गया। अब 7 यहाँ पुट कर दीजिए, समझ में आया। ये इवैल्यूएट किया इधर से, राइट साइड से, अब जब प्रिंट करेगा ना तो लेफ्ट साइड से, आप देखोगे जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा। अब प्रिंट इधर से करवाएंगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से प्रिंट करवाएंगे तो पहले क्या मिलेगा 7 प्रिंट कर दिया, फिर क्या मिला कॉमा, तो कॉमा दे देगा, फिर प्लस प्लस ए मतलब 6 मिला तो 6 प्रिंट कर देगा, फिर कॉमा मिला तो कॉमा, और 5 मिला तो 5 प्रिंट कर देगा। आप अगर इसको सॉल्व करते तो आप इधर से बढ़ाते इधर से, यहाँ 5 हो जाता, यहाँ 6 हो जाता और यहाँ 7 हो जाता, जो कि आउटपुट आपका गलत था। समझ में आया। तो कभी भी आप कैलकुलेशन करोगे सीओट के केस में तो राइट साइड से, और प्रिंट किधर से करवाओगे, लेफ्ट साइड से। समझ में आया। अब बताओ नीचे वाले लाइन आप करवा सकते हो खुद से, श्योर करवा सकते हो। प्रीफिक्स है माइनस माइनस, तो पहले माइनस माइनस करो, तो माइनस माइनस करेंगे तो घटा देंगे, 6 हो गया ना, अब यहाँ 6 पुट कर दीजिए, आगे बढ़िए, एक और माइनस माइनस मिला तो एक और मिला, एक बार और घटा लीजिए तो क्या हो गया 5, अब यहाँ 5 पुट कर दीजिए, एक बार और यहाँ माइनस माइनस मिला, इसको भी घटा लीजिए तो क्या हो गया 4, तो 4 पुट कर दीजिए। अब ये पुटिंग हो गया वैल्यू, सारा हो गया कैलकुलेशन। प्रिंट कर दीजिए किधर से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट टू राइट ये प्रिंट करेंगे 4, तो 4 कॉमा 5 कॉमा 6 ये प्रिंट कर देंगे, ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो कभी मिस्टेक करोगे क्या, अगर प्लस प्लस दिया हुआ प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए सी ऑट में, तो बढ़ाना किधर से स्टार्ट करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, आएंगे किधर, लेफ्ट साइड, और प्रिंट किधर से करवाएंगे, लेफ्ट से, अब जाएंगे किधर, राइट की साइड। आया समझ में। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। क्लियर है। आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से बहुत सारा अपने से एग्जांपल लीजिए और अलग अलग तरह का एग्जांपल लीजिए, तो आपको कंफर्म समझ में आएगा। अगर कुछ डॉट्स है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और पूछिए डायरेक्टली, लेकिन आप खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद ना आपको पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं आया समझ में। क्लियर है कॉन्सेप्ट।